हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। अगर वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है तो वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ निकलेंगी और साथ में बहुत सारी गड़बड़ियों के कारण अभ्यर्थी भी बाहर होंगे। अब यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थियों को वीडियो पूरी देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसला आने के बाद अभ्यर्थी अगर भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुए तो वो पुनः याचिका जैसे लगाकर भर्ती प्रक्रिया में बने रहते थे, अब वो भर्ती प्रक्रिया में नहीं बने रहेंगे। देखिए, इसका कारण भी हम आपको बताते हैं। तो अभी हाल ही दिनों में ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस फैसला आने के बाद देखिए, अभ्यर्थियों के जो जैसा कि वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया, वर्ग 2 की भर्ती प्रक्रिया चालू है, जिसमें वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं। वर्ग 2 के तो हो चुके हैं, लेकिन वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जिसमें देखिए बड़ी बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं अभ्यर्थियों से और छोटी छोटी भी हो जाती हैं। बड़ी गलती पर तो अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाते हैं और उसके बाद उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण अगर विभाग अभ्यर्थियों को कई बार बाहर कर देता है और उसके बाद अभ्यर्थी अगर अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कई बार उनको ज्वाइनिंग भी मिल जाती है और कई बार उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलती। लेकिन अब की बार देखिए, अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिससे अगर अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुए तो अब वो वापस भर्ती प्रक्रिया में नहीं लौट सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को चेताया, ऑनलाइन आवेदनों में गलतियों के कारण अस्वीकृतों को चुनौती देने वाले मामलों पर विचार ना करें। यानी अब जैसे बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती थी या विभाग से या अभ्यर्थियों से, उस मामले में चुनौती देना तो ठीक है और उसके बाद हो सकता है यानी विभाग गलत हुआ तो ज्वाइनिंग मिल जाएगी और विभाग सही हुआ तो ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ये तो बड़ी वाली बात हो गई। लेकिन अभी क्या है, जैसे छोटी छोटी गलतियों पर, जैसे कि मान लीजिए किसी की बर्थडे डेट हो गई या किसी के सरनेम में गड़बड़ी हो गई या फिर किसी की कास्ट में गड़बड़ी हो गई, या ये छोटी छोटी बातें और भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में। जो क्या करता है, विभाग अपने नियम स्वयं तय करता है और उन नियमों के कारण, जैसे मान लीजिए देखिए, बर्थडे डेट का कोई इतना इशू नहीं रहता है। अगर 45 साल अभ्यर्थी ने पार नहीं किए तो उसके अंदर हैं तो विभाग को भर्ती प्रक्रिया में उन्हें लेना चाहिए। लेकिन विभाग कई बार जो गिनती है वो गलत तरीके से काउंट कर अभ्यर्थियों को बाहर भी कर देता है। जैसे 21 साल के पूरा ना होना, यानी 18 से मान लीजिए इनसे फॉर्म भरवाए जाते हैं अभ्यर्थियों से, लेकिन ज्वाइनिंग 21 साल पर दी जाती है, तो फिर फॉर्म ही क्यों डलवाना, आप मत डलवाइए। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से ये गलतियाँ होती हैं और ये विभाग के कारण होती हैं। लेकिन इन गलतियों के कारण अब अभ्यर्थी बाहर हुए तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया में वापस नहीं लिया जाएगा, चाहे वो विभाग की गलती हो या फिर अभ्यर्थियों की। अब याचिका नहीं लगेगी हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं बोल दिया है कि हाई कोर्ट इस प्रकार की याचिकाओं में हस्तक्षेप ना करें, जिससे क्या होगा कि भर्ती, देखिए यहाँ पर हाई कोर्ट का स्पष्ट रूप से कहना है कि इससे क्या होता है, छोटी छोटी गलतियों के कारण अभ्यर्थी क्या करते हैं, हाई कोर्ट में याचिका लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक अभ्यर्थी ने याचिका लगाई जिसके कारण 10 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रुकती है, तो यानी उस एक गलती का असर जो है 10 लोगों पर पड़ रहा है। तो इस कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि अब हाई कोर्ट को छोटी छोटी गलतियों वाली याचिका नहीं स्वीकार करनी है। तो ये काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला आया है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी निकल कर आई है, अगर मान लीजिए अब आप लोग जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, जैसे डीपीआई का वेरिफिकेशन अभी शुरू होगा और जनजातीय कार्य विभाग का शुरू हो चुका है, तो देखिए एक बार नहीं, अपने डॉक्यूमेंट्स को 10 बार चेक कीजिए और अच्छे से जानकारी फिल कर ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए।
अगर विभाग ने आपको बाहर कर दिया तो अब आप हाई कोर्ट में याचिका भी नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि 1-2 यानी मान लीजिए किसी एक अभ्यर्थी के लिए या 2 अभ्यर्थियों के लिए अब याचिका नहीं लगेगी, क्योंकि वो छोटी छोटी याचिकाएं मानी जाती हैं। हाँ, जैसे कि 12.4 का नियम है, उससे एक वर्ग, एक समूह, बहुत सारे अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं, तो इस प्रकार की कोर्ट याचिका स्वीकार करेगा। तो यहाँ पर हम अभ्यर्थियों को यही समझाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला दिया है अदालतों के लिए कि जब भी आप नौकरियों के लिए, यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरियों में जब भी अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन के कारण भी काफ़ी त्रुटियां होती हैं। चूँकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदकों में गलतियां होने के कारण। देखिए ऑनलाइन यानी आपकी कैफ़े वाले की गलती है, आपकी स्वयं की गलती है, या किसी और के कारण गलती से भी अगर वो चीज़ें टिक हो गई हैं, अब वो याचिका भी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो हम इसलिए स्पष्ट बोल रहे हैं कि बहुत सारे हमारे पास इस प्रकार के कमेंट आते हैं कि अब हम क्या करें क्या ना करें, और हमने ही कई बार सजेशन दिया है आपको कि आप ये बोलिए कि कैफ़े वालों की गलती है और ये वाला आवेदन लगाइए। तो अब ये फैसला अभी हाल ही में दिया हुआ है। अगर मान लीजिए किसी के आवेदन में गलती हुई है तो अब वो उस पर काफ़ी भारी पड़ने वाली है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।